सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं तत्पुरुं ब्रह्म विष्णुम्। हरि ओम। So I welcome all the sadhakas of Bhagavad Gita discourses with great love and great respect. So actually तो हमारा पूरा अध्याय समाप्त हो गया है। 47 श्लोकास हमने उसके ऊपर चर्चा कर ली है, लेकिन एक जो शब्द था लुप्त पिंडोदक क्रिया, लुप्त पिंडोदक क्रिया, इस शब्द को जानने के लिए आज हम विशेष टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। और वह टॉपिक है पिंड माने श्राद्ध, लुप्त माने खत्म हो गया, पिंड माने श्राद्ध, पिंडदान माने श्राद्ध, उदक माने जल माने तर्पण। तो श्राद्ध और तर्पण ये शब्द के ऊपर आज का हमारा टॉपिक रहेगा, विच इज वेरी रिलेवेंट। सो इस तरह से हम शुरू करते हैं। लुप्त पिंडोदक क्रिया। So are you all ready? You will have a lots of doubts and lots of disagreement with me in this topic what I am going to talk, but that's okay. I will have to bear it. लेकिन आप डाउट से रखना, उसके बाद ग्रुप में डाल सकते हैं आप वो डाउट्स, हम हो सके इतना क्लियर भी करेंगे। बट श्रद्धा पूर्वक आप सुनना, इतना मैं कहूंगी, कम से कम सुनना श्रद्धा पूर्वक। तो श्राद्ध, पहली बात तो ये है कि ये टॉपिक को डील करने के पहले हम हमारी हिंदू सनातन धर्म की जो मान्यताएं हैं, 3 मान्यताएं, बहुत नहीं बताऊंगी, 3 मान्यताओं के ऊपर हम थोड़ा सा सुनेंगे, विचार करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हिंदू धर्म में पहली मान्यता ये है कि हम जीव को अनादि मानते हैं। जीव को हम, अनादि का अर्थ है हमेशा रहने वाला, एक्सेप्ट मोक्ष होगा तभी उसकी मुक्ति होगी, बट तब तक जीव अनादि है और जीव संसरण करता है। संसरण करता है माने एक जन्म से मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेता है, पुनः मृत्यु, पुनः जन्म, पुनः मृत्यु, ऐसा संसरण करने वाला जीव होता है। ऐसी हमारी हिंदू सनातन धर्म की मान्यता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जीव कभी एक ही शरीर में आया और गया, उसके बाद वो रहता नहीं है, ऐसा नहीं है, उसका अस्तित्व रहता है। कठोपनिषद में आप और डिटेल देख लेना। और मुख्य बात ये है कि हमारी इस मान्यता को केवल हम मानते हैं। ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी माने इस्लाम,
यहूदी, पारसी, कोई भी मत में, कोई भी संप्रदाय में ऐसा नहीं मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है और जीव का संसरण अनंत काल तक चालू रहता है, until he gets the मोक्ष। तो इस तरह से ये हमारी पहली मान्यता है। इज इट क्लियर? दूसरी मान्यता हमारी ये है हिंदू धर्म की कि कर्म का फल के साथ अव्यभिचारी संबंध है। कर्म का फल के साथ अव्यभिचारी संबंध है। इसका क्या अर्थ हुआ? माने जब कर्म होता है तो फल अवश्य होता है, ये हमारी मान्यता है। इसका दूसरे एंगल से देखें तो जब आपको फल मिलता है तो आपके ही कर्म का आपको फल मिलता है, नथिंग एल्स। ये हमारी दूसरी निष्पत्ति है वैदिक धर्म की, ये दूसरी निष्पत्ति है। तीसरी निष्पत्ति है अथवा मान्यता है, केवल यह लोक नहीं है, अनेक दूसरे लोक भी है जहाँ जीव शायद जाता है। शायद जाता है माने या तो ये पृथ्वी पे रहता है, नहीं तो ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड के 14 लोक होते हैं, 7 ऊपर के 7 नीचे के। अकॉर्डिंग टू हिज कर्म जो जीव है वो ऊपर के लोक में या नीचे के लोक में जाता है, अन्यथा इसी पृथ्वी के ऊपर अन्य अन्य योनियों में जन्म लेता है। नॉट नेसेसरी कि वह मनुष्य जन्म ही प्राप्त करेगा, डरना नहीं, बट ये सच्चाई है अकॉर्डिंग टू आवर कर्मस। तो ये 3 हमारी वैदिक धर्म के आधार पे मान्यता है। इसका अर्थ है ऐसे ही मान लिया नहीं है, हमारी निष्पत्ति है। निष्पत्ति माने बहुत चिंतन मनन के बाद निकाला हुआ निर्णय है। इस तरह से ये हमारी निष्पत्तियां हैं 3। पहला अनादि है, पुनर्जन्म होता रहता है, संसरण चलता रहता है। दूसरा कर्म और फल का अव्यभिचारी संबंध है, माने देयर इज अ कंप्लीट रिलेशनशिप बिटवीन कर्म एंड फल। और तीसरा अनेक लोक है, तो ये जीव मृत्यु के बाद लोक लोकांतर में भी जाता है। अन्य धर्मों में ये मान्यता ही नहीं है, इसलिए इस मान्यता के आधार पे जो हमारा श्राद्ध कर्म के विषय में जो हमारी समझ है अथवा हमें जो आदेश दिया है वेदों ने, वो हमारी निष्पत्ति के आधार पे दिया गया है। सो इफ समबडी आस्क कि उधर क्यों श्राद्ध नहीं है, तो आप समझ रहे हैं अभी, क्योंकि वहाँ मूल मान्यता ही अलग है। गलत है सही है इसका विचार करने हम अभी नहीं बैठेंगे, लेकिन मान्यताएं उनकी अलग है। वहाँ पुनर्जन्म ही नहीं तो श्राद्ध की बात ही कहाँ आएगी, आ रहा है ख्याल में? सो वहाँ पे वो केवल माने अंतिम क्रिया की विधि केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ पे, लेकिन एक धार्मिक व्यवस्था है और आध्यात्मिक व्यवस्था भी है। तो उन लोगों में कैसा मानना है, अन्य लोगों में, हिंदू धर्म को छोड़ दो तो बाकी सब में क्या मान्यता है कि एक बार जीव गया माने मृत्यु हुई, उसके बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। और पुनर्जन्म नहीं होता है इतना ही नहीं, उनको जब वे लोग, बाकी के सारे लोग, हमारे यहाँ अग्निदाह होता है, मुखाग्नि देते हैं, लेकिन वहाँ पे कब्रगाह होती है, कब्र में वे लोग उनको दफनाते हैं। और वे ऐसा मानते हैं कि जीव यहाँ पे विश्राम कर रहा है शरीर के साथ। दे बिलीव लाइक दैट कि उनको अभी विश्राम की जरूरत पड़ी है तो उनको कब्र में दफना दो, वहाँ पे वे विश्राम करते हैं और कयामत तक विश्राम करते रहेंगे जब तक फैसले का दिन आएगा। उस दिन उनका फैसला होगा कि वे जहन्नुम में जाते हैं या स्वर्ग में जाते हैं, जन्नत में जाते हैं। आया? ये उन लोगों की मान्यता है। समझिए अपनी मान्यता और उनकी मान्यता। तो इसीलिए उनका जो है वो ताजमहल भी एक प्रकार का कब्रगाह ही है, और उनके मकबरे बनते हैं, इमारतें बनती है, तो ये उनका अलग है। और इसीलिए वहाँ श्राद्ध का कंसेप्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है आपने समझा, क्योंकि उनकी मूल मान्यताएं, मूल निष्पत्तियां उनकी हमसे अलग है।
तो इस निष्पत्ति के हमारे आधार पे हम श्राद्ध क्रिया को मानते हैं। हम ये मानते हैं कि ये जीव का ये पहला और अंतिम शरीर नहीं है, अनेक शरीर वो लेगा, चाहे पशु पक्षी मनुष्य किसी भी तरह से। तो श्राद्ध क्या है फिर, अब हम थोड़ा सा आते हैं। श्राद्ध एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसी वैदिक विधि है जो जीव को, ध्यान से सुनना और पकड़ना इस वाक्य को, जीव को उसके कर्मों के अनुसार जो गति मिलती है, हेलो, गति तो आपके कर्म के अनुसार ही मिलेगी। तो जीव के कर्म के अनुसार जो गति मिलती है, उस गति में, गति माने समझते हैं ना, जर्नी, डेस्टिनी तक का जर्नी, उस गति में श्राद्ध एक सहायक तत्व है। आया, पकड़ा, बात पकड़ी आपने, सहायक तत्व। ये श्राद्ध की विधि एक सहायक है। कैसे, पूरा क्लास एक के बाद एक टॉपिक इंटरेस्टिंग आता रहेगा एंड यू विल अंडरस्टैंड स्लोली एवरीथिंग। सो श्राद्ध विधि एक क्या कहेंगे, सहायक तत्व है गति में, और अगला शरीर देने में भी वह सहायक तत्व है। दो जगह पे सहायक है, गति में सहायक है और अगला शरीर प्राप्त करने में वह सहायक तत्व है। ख्याल में रखना आप इस बात को। तो देखिए, वैसे देखा जाए तो ये जो जीव है उसका संसार में जो सब कुछ होता है वह कैसे होता है, जन्म होता है, फिर छठी की विधि होती है, फिर अक्षर विधि होती है, अक्षर ज्ञान विधि होती है ना कुछ दिनों के बाद बच्चे की, फिर जनेऊ होता है, विवाह संस्कार होता है, फिर गोद भराई होती है, और फिर अंतिम विदाई की भी एक विधि होती है। उसे षोडश संस्कार कहते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में। सुना है ना षोडश संस्कार शब्द, षोडश संस्कार कहते हैं। तो ये 16वां संस्कार जो है वह 16वां संस्कार अंतिम विधि का संस्कार है। तो अंतिम क्रिया जो होती है वो पार्थिव शरीर उसका, जैसे बाकी के सारे प्रसंगों में जन्मदिन है या गोद भराई है या अक्षर विधि, अक्षर ज्ञान विधि है, सब विधियों में बड़ी उत्सव होता है, बड़ा आनंद होता है, बड़ी गरिमा से करते हैं। वैसे ये अंतिम क्रिया में भी बड़ी गरिमा होती है, बड़ा महिमा होता है, और एक प्रकार का उत्सव भी होता है, क्योंकि पार्थिव शरीर को आप उसके गंतव्य तक एक महिमा के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ उसको ले जा रहे हैं। तो उनकी विदाई का एक विशेष तरीका है। आप जिनके प्रति आभारी है, कृतज्ञ है, जिनके प्रति आपको आदर है, उनको आप कैसे विदाई देंगे? बड़ी गरिमा के साथ, बड़े महत्व के साथ, बड़े सम्मान के साथ, क्योंकि मानव समाज की संवेदना रही है, अथवा संवेदना की मांग ये है कि अंतिम संस्कार इस तरह संपन्न न करे, ध्यान से सुनना, इस तरह से संपन्न करे कि जो जीव गया है, जो व्यक्ति गई है, वो ऐसी प्रक्रिया अपनाए कि उस विधि में, उनकी अंतिम विधि में, चाहे वो अग्निदाह हो, चाहे श्राद्ध हो, बड़ा आदर हो, बड़ा प्रेम हो, बड़ी कृतज्ञता हो, आभार का प्रदर्शन हो, और संयोग से जो वियोग हो गया उसका दुख है, उसका भी एक्सप्रेशन होवे। तो इस तरह से ये एक विधि है। आप ऐसे ही नहीं समझना, जैसे कोरोना में जो हो रहा था वो बड़ा भयंकर था, क्योंकि वो कोई सम्मान के साथ नहीं हो रहा था। इस तरह से ये अंतिम विदाई एक आदर की, सम्मान की अभिव्यक्ति होती है। और फिर इस तरह से जब होता है, फिर श्राद्ध होता है, तो फिर वह जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अपने अपने लोक में जाता है, या पृथ्वी में ही वापस आता है, अंतरिक्ष में रहता है, या अन्य लोक में जाता है। अब जो एक लोक है, वैसे स्वर्ग में जाता, आजानज लोक है, कर्मज लोक है, पितृलोक है, देवलोक है, बहुत सारे लोक है।
लेकिन यहाँ पे हम पितृ की बात कर रहे हैं, तो हम पितृलोक की बात करेंगे। तो पितृलोक में जब जाता है जीव, अपने जो पूर्वज है, वहां पे कर्म का अधिकार नहीं है, ये बात सच है, लेकिन वहां एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कि उन्हें जो स्थान मिलता है ना, वहाँ पे जो चेयर मिलती है ना, वो यहाँ से उनके वंशज ने किए हुए सम्मान और विधि पूर्वक जो विदाई दी जाती है, उसके आधार पे मिलता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वेरी लौकिक एग्जाम्पल दूं तो लड़की को स्थान कैसे मिलता है? जरा माँ बाप से कुछ मिलता है, तभी ससुराल में उसकी एक रिस्पेक्ट होती है, काइंड ऑफ। सो कहीं ना कहीं इस लोक के साथ वे हमारे पूर्वज जो पितृलोक में गए हैं, वे जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े हैं? जब तक उनका नया जन्म नहीं होता है, नेक्स्ट बर्थ नहीं होता है, तब तक वो पितृलोक में रहते हुए हम उनकी जो पीढ़ी है, माने उनके बच्चे, उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, ये अपने जो वंशज है उनके कर्मों को देखते रहते हैं। दे आर स्टिल हैविंग सम मोह, सम अटैचमेंट विद देयर फैमिली, और वे पहचानते भी हैं। और इसीलिए जब उनके वंशज अच्छे कर्म करते हैं तो वे वहां से खुश होकर आशीर्वाद देते हैं, और जब वंश के लोग बुरे कर्म करते हैं तो वे दुखी होते हैं और उनके निश्वास निकलते हैं, मतलब कि एक प्रकार के दुष्शाप निकलते हैं। तो अभिनंदन भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, ऐसा उनका एक रिलेशनशिप रहता है हम लोगों के साथ। तो पितृलोक का स्वभाव ऐसा है कि मृत्युलोक से संबंधित होते हैं, कभी कभी आगमन भी करते हैं वे। एग्जाम्पल के रूप में आपने रामायण ठीक से पढ़ी होगी, तो एग्जाम्पल के रूप में जब रामचंद्र जी विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे, तब दशरथ महाराज पितृलोक से आए तो राम जी को अभिनंदन किया। आपको ये प्रसंग शायद पढ़ा होगा या याद होगा। तो इस तरह से तो फिर वापस चले गए। ऐसे ही जब भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु का श्राद्ध कर्म किया, पिंडदान किया, तो महाभारत में लिखते हैं कि शांतनु का हाथ ऊपर आया वो पिंड लेने के लिए, और इसीलिए जब आया तो भीष्म पितामह ने कहा कि आप हाथ अंदर ले लीजिए, नहीं तो लोगों में ये मान्यता होगी कि हाथ ऊपर आया तो पिंडदान सफल हुआ, नहीं तो असफल रहा। इसलिए फिर उन्होंने अंदर हाथ ले लिया। बट द पॉइंट इज दिस कि पितृलोक हमारे साथ संबंध रखते हैं, आते हैं, इसलिए इन चीजों में आप कभी भी ये बार बार इधर मैसेज आ रहा है, आप लोग अपने वीडियो क्लोज कर डालिए, और वीडियो तो इधर से ही कंट्रोल करके क्लोज करेंगे क्योंकि बार बार स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है। ओके, सो तो इस तरह से हमारी ऋषि प्रज्ञा ने ये श्राद्ध का विधान किया है, और ये पिंडदान देते हैं, जलांजलि देते हैं, और प्रत्येक वर्ष को देते रहते हैं। कई लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है कि नहीं मानते हैं उसके पीछे क्या कोई विचार विमर्श है? क्या कोई चिंतन है? क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि ये श्राद्ध केवल मूर्खता है? आया ख्याल में? तो इस तरह से आपको सोचना होगा कि कैसे ये होता है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा और विचार करेंगे। देखिए, श्राद्ध जीवों को गति देने में और पुनर्जन्म, अगला शरीर देने में सहायक तत्व है, ये मैंने कहा। अब इसके ऊपर मैं चालू रहूंगी और इसी सूत्र को पकड़ के हम आगे बढ़ेंगे। श्राद्ध क्रिया का फल जो है वो परोक्ष है, आपको नहीं पता चलता है, लेकिन हर बार हम प्रत्यक्ष को ही मानते हैं ऐसा नहीं है। ऋषि मुनियों ने अतीन्द्रिय विषय में बहुत कुछ चिंतन किया है, और ये श्राद्ध की विधि को वेदों के द्वारा परसीव किया है, और इस विधि को हमारे सामने वेदों में रखा है। इसमें एक बात समझ लें कि ये जो अन्न देते हैं ना हम, पिंड माने चावल का वो बनाते हैं, वो है, उसे श्राद्ध कहते हैं, और जो जल देते हैं ना उसको तर्पण कहते हैं। इज इट वेरी क्लियर विथ यू? अब ये कितनी पीढ़ी तक दिया जाता है? बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं डील करने वाली हूँ, फिर भी आपको क्वेश्चन होगा तो आप लिखते जाना, डाउट
और मुझे बाद में क्लास ग्रुप में पूछना। सामान्यतः 3 पीढ़ी को श्राद्ध किया जाता है, पिता, पितामह, प्रपितामह, अथवा माता, मातामह, प्रमातामह, माने माँ, फिर नानी, फिर उसकी माँ, ऐसे 3। तो इस तरह से श्राद्ध का एक पहला नियम है। अब इसमें पितृयाग होता है, माने पितृ को तर्पण होता है, पिंडदान होता है, इसे पितृयाग भी कहते हैं। वहां पे अग्नि प्रकट होती है, याग माने अग्नि होती है। ऐसे 5 याग है। एक साइड की बात लिटिल बिट करती हूँ, जान लो। 5 प्रकार के याग हमको करने के लिए, यज्ञ हमको करने के लिए शास्त्रों ने आदेश दिया है। मुंडका में चले जाना, मुंडकोपनिषद में बताया। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, नृ माने मानव यज्ञ, और पितृ यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ मनुष्य को करने चाहिए, क्योंकि 5 यज्ञ आपके पापों का नाश करता है। समझ में आ रहा है? तो ये 5 यज्ञ करना चाहिए। देव यज्ञ माने पूजा पाठ, भूत यज्ञ माने कौवे को, कबूतर को, या माने जो भी अपनी चींटी है, माने पशु पक्षी, गाय है, उनको खिलाना। माने भूतों को मदद, नेचर, वृक्षों को पानी देना, माने नेचर को, पशु पक्षियों को मदद करना। नृ यज्ञ माने मनुष्य को यज्ञ मदद करना, अनाथ आश्रम में या अन्नदान करना या इत्यादि, मनुष्य को हेल्प करना। और ऋषि यज्ञ माने स्वाध्याय। ये अभी प्रवचन मैं कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ये हमारा स्वाध्याय यज्ञ है। तो ये करना, ये चौथा यज्ञ है। तो ऋषि ऋण से मुक्त होंगे, देव ऋण से, भूत ऋण से मुक्त होंगे। और 5वां है पितृ यज्ञ। तो पितरों के प्रति हमारा जो कुछ ऋण है वो चुकाने का ये यज्ञ है। अब जो बात कहने जाऊंगी शायद आपको गले ना उतरे, कई बात नहीं उतरेगी, लेकिन आप सुनना। ये पितृ यज्ञ जो होता है, पिंडदान, जलांजलि, कई मॉडर्न लोग कहते हैं कि हमने तो काम करने वाले माने मेड को दे दिया खाना, या रास्ते में किसी को दे दिया, करते हैं ना ऐसा। लेकिन देखो, शास्त्र तो शास्त्र है, बिल्कुल। माने आप शास्त्र की एक अक्षर को भी गलत नहीं समझना। आपको गले ना उतरे तो ठीक है, इट्स ओके, यू फाइंड आउट कि व्हाई शास्त्र इज टेलिंग लाइक दैट, बताती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो यज्ञ होता है, तो पहले थोड़ा यज्ञ का बताते हैं। तो अग्नि में हम हवि डालते हैं, करेक्ट, अग्नि में हवि डालते हैं। तो अग्नि, हवि बहुत प्रकार के, भौतिक अग्नि है, चिताग्नि है, चिताग्नि माने श्मशान में जो मुखाग्नि देते हैं वो चिताग्नि है। फिर अग्निहोत्र भी है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। देवताओं को अग्नि माने जब हम हवि देते हैं तो स्वाहा बोलते हैं अथवा वशट बोलते हैं। पितरों को देते हैं तो स्वधा बोलते हैं। और आपका जो षष्ठी पूर्ति होता है या 80 साल का जो चंद्र दर्शन होता है, उसमें जो यज्ञ किया जाता है वहां पे हंत शब्द बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग है, थोड़ी थोड़ी जानकारी देती हूँ इसके साथ साथ। सारा कर्मकांड का विषय है, पूर्व मीमांसा का, जैमिनी महाराज का दर्शन है, उसके आधार पे बोल रही हूँ। अब और एक अग्नि होती है जो बड़ी फेवरेट है हम लोगों की, और वो है जठराग्नि, राइट। जठराग्नि में अब आपको धक्का लगेगा मैं जो बोलूंगी उससे। ये जठराग्नि जो होती है वो मनुष्य की अलग होती है, पशु की अलग, पक्षी की अलग, माने यहाँ तक कि ब्राह्मण की अलग, वैश्य की अलग, शूद्र की अलग। जठराग्नि सबकी अलग अलग होती है। वैसे आप थोड़ा बहुत ऊपरी ऊपरी जानते हैं, बट मैं शास्त्र की तरह से बोल रही हूँ। और इसीलिए जैसे चिताग्नि देवता को नहीं दिया जाता है, चिताग्नि मनुष्य को ही दिया जाता है, वैसे ये पितृ यज्ञ का जो भोजन है या उसमें जो हवि है वो ब्राह्मण को ही खिलाया जाता है, अन्य किसी को नहीं। क्योंकि शूद्र का, पशु का, पक्षी का, ये अकॉर्डिंग टू द जाति एंड वर्ण जो गीता में बताया है, अकॉर्डिंग टू दैट जठराग्नि अलग अलग होता है। तो ब्राह्मण को दिया हुआ जठराग्नि में दिया हुआ भोजन ही पितृ को पहुंचता है, अन्य किसी का नहीं पहुंचता है। धक्का लगा होगा, बट मैं थोड़ा सा अपनी बुद्धि से एक एक एग्जाम्पल देके कोशिश करती हूँ।
जैसे मेरा जो आश्रम है वो एक सोसाइटी के अंदर है, तो थोड़ा आवाज आता है, तो हम लोगों ने नॉइस कैंसिलेशन वाला एक केबल मंगाया, ओके, और उसको मेरे लैपटॉप से लगाया। तो फिर नहीं हुआ तो उसके कंप्यूटर के उसको बुलाया आदमी, और उन्होंने सीधा कह दिया लगा के इस वायर की इस लैपटॉप के साथ कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है। तो ये शब्द मैं पहले नहीं सुना था, बिकॉज मैं टेक्निकल वाली नहीं हूँ, लेकिन मुझे समझ में आया, तुरंत मुझे शास्त्र क्लिक किया। आपका एक सिंपल वायर जो जड़ है चीज, वो कंपेटिबिलिटी नहीं करता है, हाँ, और आप किसी को भी खिलाए और कंपेटिबिलिटी हो जाए और पितृ को पहुंच जाए। इज देयर एनी लॉजिक? समझ में आ रहा है ये बात? सो आपकी जो समाज की चीजें हैं, जगत की चीजें हैं, उसी के आधार पे शास्त्र को देखना शुरू करो तो समझेगा। तो देन यू कांट से कि किसी को भी अन्न दिया तो पहुंच गया, नहीं, कोई भी वायर कंपेटिबिलिटी नहीं है तो वो इफेक्ट नहीं देगा, वो फल नहीं दिया, नॉइस कैंसलेशन नहीं हुआ मेरा, मन जो आज आसपास का नॉइस आता है वो कैंसलेशन नहीं हुआ, उसी तरह से पितृ को नहीं पहुंचता है। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी ये चीजें, क्योंकि शास्त्र पे तो श्रद्धा ही रखना जरूरी है। ओके, अब तो मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण को ही ब्रह्म भोजन ही कराना है, उनसे ही विधि करानी है। अब ये पहुंचता कैसे है, ये हमने इधर दिया तो एक कॉमन बोलते हैं कि जैसे आपने इधर गूगल पे किया तो अमेरिका में या आपका जहां पर भी है वहां सब कुछ चला जाता है ना, या इधर कहीं और कहीं चला जाता है पैसा, तो एक जगह से दूसरी जगह पैसा चला जाता है। वैसे क्योंकि एक सिस्टम है उसके पीछे, राइट, बैंक की एक सिस्टम है, वैसे ये श्राद्ध विधि में जो हम देते हैं भोजन या जो भी जल, वो उस पितृलोक में जाता है, उसके पीछे श्राद्ध की सिस्टम है, ऋषि मुनियों की सिस्टम है, परमात्मा की सिस्टम है। तो ये सिस्टम हम मानते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष है, वो परोक्ष है तो हम नहीं मानते हैं, बट प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ सिस्टम बिहाइंड इट। तो अब देखते हैं कि थोड़ा जितना ऋषि मुनियों ने हमें समझाया है वो मैं आपके समक्ष प्रत्यक्ष करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे 3 शक्तियां हैं महत्वपूर्ण, जिसके कारण यह जो अन्न दिया है हमने, पिंडदान दिया है, वो पितरों को पहुंचता है। पहला है मंत्र शक्ति, ध्यान रखना। मंत्र मैं बहुत एग्जाम्पल दूंगी, ये क्लास आपको बोरिंग नहीं होगा क्योंकि बहुत एग्जाम्पल दूंगी शास्त्रों के, महाभारत के, भागवत जी के, रामायण के। अब मंत्र शक्ति क्या है? मंत्र में गोत्र, वर्ण, पितृ का नाम, स्थान, बहुत कुछ बोला जाता है, समय, ये सब डिस्क्राइब किया जाता है, और फिर वो मंत्रोच्चार करके पिंडदान दिया जाता है। अब उसमें इतनी शक्ति है कि देवता को प्रसन्न भी कर सकते हैं और देवता को हिला भी सकते हैं, या पितृलोक को प्रसन्न कर सकते हैं, पितृ के पास वो चीजें चली जा सकती है, इतनी मंत्र में ताकत है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, क्लासिक एग्जाम्पल जहाँ कोई डाउट नहीं है। महाभारत में आता है, परीक्षित महाराज ने कथा करी सुखदेव जी महाराज की, उसके बाद उनको तक्षक नाग ने दंश दिया और चले गए, मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने यज्ञ किया, वो इतना उसको द्वेष हुआ कि तक्षक नाग ने मेरे पिता का जान प्राण ले लिया, तो उन्होंने ऐसा सर्प यज्ञ किया जहाँ पे वो मंत्रोच्चार से सारे सर्प अट्रैक्ट होने लगे, आकर्षित होने लगे, और वो यज्ञ कुंड में, हवन कुंड में गिरने लगे और मरने लगे। पता है ना आप लोगों को ये कथा? अब लेकिन ये तक्षक जो है बड़ा होशियार और बड़ा बुद्धिमान, वो चला गया इंद्रासन का जो नीचे का, माने जो एक पैर बोलते हैं ना, जैसे ये टेबल का 4 पैर है, ऐसे इंद्रासन का जो पैर है उधर आसन में लिपट गया। तो उसको लगा यहाँ से तो जब मैं इंद्र के क्या बोलते शरण में आ गया हूँ तो मुझे अब वहां पे आकर्षण नहीं कर सकेंगे। लेकिन जन्मेजय के जो ऋषि थे उन्होंने मंत्रोच्चार किया और इंद्रासन भी हलने डुलने लगा और तक्षक को इधर आना पड़ा। आर यू गेटिंग? तो जब तक्षक मंत्रोच्चार से आया तो हमने मंत्रोच्चार से उनको पिंडदान दिया, वो क्यों नहीं पहुंचेगा? आपको लॉजिक समझ में आते हैं?
अच्छा, दूसरी भी एक कथा है महाभारत में। आपको शिखंडी का नाम सुना है? तो अम्बा, अंबिका, अम्बलिका। तो अम्बलिका माने उसको भीष्म पितामह ने इग्नोर किया, निग्लेक्ट किया। 2 का तो शादी हो गया, चित्र विद्य विचित्र विद्य ये रह गई। अब बड़ी बुद्धिमान थी अम्बलिका। उसने सोचा कि भीष्म मुझसे शादी नहीं करते हैं और मैं ना उधर की रही ना इधर की रही, तो भीष्म के गुरु के पास में जाऊं। कई बार लोग गुरुजनों को कह के वो आदमी को सीधा करते हैं। तो गई परशुराम के पास और परशुराम जी ने कहा कि ठीक है, मैं भीष्म से युद्ध करूंगा, उसको हराऊंगा, पराजित करूंगा और तेरा शादी उससे करवाऊंगा। तो दोनों आमने सामने आ गए, भीष्म और परशुराम जी महाराज। ये कथा भी महाभारत में आती है। तो दोनों जब सामने सामने आए तो भीष्म के पास तो बड़ा रथ था, सुंदर रथ था, क्योंकि वो तो राज्य के बड़े थे। परशुराम जी ब्राह्मण थे, उनके पास रथ नहीं था। तो भीष्म ने कहा कि मैं कैसे आपसे युद्ध करूं, समान युद्ध में समानता होनी चाहिए ना। तो परशुराम जी बोला ठीक है। परशुराम जी ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, उस मंत्र की शक्ति से गायत्री देवी ने उनको रथ भेजा, एक रथ आ गया उनके सामने और फिर दोनों ने युद्ध किया। आगे की कथा पढ़ लेना। तो इस तरह से द पॉइंट इज दिस कि इस तरह से ये मंत्र में शक्ति होती है। दूसरी शक्ति द्रव्य शक्ति बोलते हैं उसको। तो मंत्र शक्ति से पिंडदान पहुंचता है, आप श्रद्धा रखो। दूसरी शक्ति है द्रव्य शक्ति। द्रव्य शक्ति आप जानते हैं, बुखार आता है, कुछ आयुर्वेदिक काढ़ा देते हैं, बुखार चला जाता है। तो वो औषधि, वो जो पेड़ का जो है उसमें औषधि में ताकत है कि वो चला जाता है। तो अन्न में, औषधि में ताकत रहती है। आप तांबे के लोटे में पानी रात को रखते हैं, सुबह को पीते हैं, राइट? तो वो क्यों पीते हैं? क्योंकि उस तांबे का कुछ अंश पानी में आता है जो आपको पुष्टि देता है ना? आप देखते तो नहीं है वो प्रक्रिया को, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन वो होता है। उसी तरह से ये जो पिंडदान देते हैं, तो श्राद्ध के समय जो पिंडदान देते हैं, अन्न देते हैं, वो उनको पहुंचता है। लेकिन बुखार में हम और किसी की माने लूज मोशन की दवाई देंगे तो नहीं चलेगा। वैसे हम जो भोजन देते हैं वो शास्त्र में जैसा बोला है कि पितृओं को जल वाला माने लिक्विड टाइप का भोजन ज्यादा करके देते हैं, माने दूध का भोजन देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पितृ लोग हैं वो जल की प्रधानता वाला लोग है। आप समझेंगे मैं और बोलती हूँ तो, जैसे पृथ्वी है वो अन्न की प्रधानता वाला है, अन्न से ही टिकते हैं लोग ज्यादा करके, तो उसको पृथ्वी में पार्थिव शरीर होता है। स्वर्ग में अग्नेय शरीर होता है। स्वर्ग के लोगों का जो दर्शन होता है, जिन महापुरुषों ने किया है, उन्होंने वर्णन किया है कि वो प्रकाश स्वरूप होता है। उसी तरह से भूत प्रेत की योनि होती है, उनका वायवीय शरीर होता है, माने वायु वाला शरीर होता है, दिखता नहीं है अपने को। सुनिए ना कथाएं कि पीछे पीछे आता था, दिखता नहीं था, वायुवीय शरीर होता है। वरुण लोक में जलीय शरीर होता है, इसे पितृ लोक में भी जल वाला शरीर होता है। द पॉइंट इज दिस कि द्रव्य शक्ति माने अन्न और जल जो देते हैं, या लिक्विड जो दूध वगैरह, खीर वगैरह देते हैं, उसमें वो खास पोषक तत्व होते हैं जो उनको पहुंचते हैं। आगे बढ़ती हूँ। तीसरी शक्ति है मनस शक्ति। यहाँ आपकी श्रद्धा काम करती है। देखिए, बड़ा सिंपल और लॉजिकल एग्जांपल देके बताती हूँ कि हम लोग मैंने कई बार सुना है, आपने भी सुना होगा। कोई लोग कहते हैं पता नहीं मुझे चैन नहीं पड़ रहा है, बड़ी अस्वस्थता लग रही है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा अमेरिका में है, ठीक तो होगा, या बेंगलोर में है, पढ़ाई रहे, चेन्नई में ठीक तो होगा, फिर पता चलता है कि ठीक नहीं था और आपको अस्वस्थता हुई। ये होता है, सुना है हमने। तो उसी तरह से मनस शक्ति एक शक्ति है जो काम करती है। तो मनस शक्ति माने उसमें एक श्रद्धा का बल है जिसके द्वारा वो पिंड दान पहुंचता है। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जो कथा है, फेमस कथा है। मैंने एक राजा और एक मंत्री थे, रोज घूमने जाते थे राज्य में, माने रात को दिन को ऐसा माने राज्य की देखभाल करने के लिए, देखने के लिए क्या हो रहा है।
हमेशा जब राजा एक बड़ा गोडाउन था, एक बड़ी दुकान थी, रखार थी आजू बाजू में, उधर से निकलेगा तो बड़ा अस्वस्थ होता था। तो एक बार राजा ने कहा कि मंत्री जी जरा जरा तपास कराइए, परीक्षण कीजिए कि यहाँ कौन दुकान है, क्या है, कौन व्यापारी है, क्या है। इस जगह पे आने से मुझे अस्वस्थता होती है, इरिटेशन होता है। मंत्री ने बोला ठीक है। फिर मंत्री ने तपास करवाया। जब तपास करवाया तो पता चला कि वो चंदन के लकड़े का, माने सामान्य लकड़े का व्यापारी है, बट चंदन का लकड़ा भी उसने रखा है। और वो रोज सोचता है कि कोई बड़ा आदमी मरे तो मेरा चंदन का लकड़ा बिके और मुझे बहुत धन मिले। मतलब राजा के प्रति ही था वो संकेत। तो तुरंत राजा ने ऑर्डर दिया कि वो लकड़े खरीद लो। जब खरीद लिए लकड़े, तो बाद में जब राजा उधर से निकला तो उनका मन में स्वस्थता रही, अस्वस्थता नहीं रही। आपको ख्याल आता है वो व्यापारी के दिल का जो प्रतिबिंब था वो इधर पड़ा। तो ऐसे हमारे संसार में हम देखते हैं कि एक दूसरे के मन की भावना का प्रतिबिंब पड़ता है। तो इस तरह से आपकी जो श्रद्धा है कि मेरे पिता, मेरे प्रपिता, मेरे पितामह प्रसन्न रहे, खुश रहे, ऐसी श्रद्धा के साथ आप जब भेजते हो, ये पिंडदान करते हो, तो उनको पहुंचता है। तो मंत्र शक्ति, द्रव्य शक्ति और मन शक्ति, 3 शक्ति के द्वारा ये पिंडदान पहुंचता है। थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। अब देखिए और एक बात हम करेंगे कि जीव की, मैं क्वेश्चन, हर बार मैं क्वेश्चन उठाऊंगी फिर उसका आंसर दूंगी। अब ये क्वेश्चन था कि कैसे पहुंचता है, तो 3 शक्ति के द्वारा पहुंचता है। अब मैं क्वेश्चन उठा रही हूँ कि जब जीव को अपने कर्मानुसार ही अगली योनि मिलती है, राइट, अगली योनि कैसे मिलती है? आपके कर्म के अनुसार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू योर कर्म ऑफ द होल लाइफ आपको अंतिम स्मृति होती है और उस स्मृति के आधार पर गति मिलती है। ये पूरा आई थिंक 8वें अध्याय में आता है, आई थिंक नहीं, पक्का 8वें अध्याय में आता है, और आई थिंक मैंने समझाया भी है शायद पिछले क्लासेस में कभी। तो कर्म, उसके अनुसार स्मृति, उसके अनुसार गति। तो गति तो आपको पशु योनि में जाना है तो पशु, देव योनि में जाना है तो देव, तो आपके कर्मानुसार मिलेगा। तो श्राद्ध का बीच में क्या रोल आया अगेन, अब उसको डिटेल में मैं समझा रही हूँ। मैं स्लोली गहराई में जा रही हूँ, तो आप उसके मुताबिक पकड़िए। अब देखो, हमने पहले ही कहा जीव की गति में ये सहायक तत्व है। गति का डिसाइड करने वाला, गति को माने दिशा देने वाला नहीं है। गति में सहायक, आर यू गेटिंग द, दिशा देने वाली एक चीज होती है, सहायक तत्व एक चीज होती है। तो गति और डेस्टिनेशन तो आपको कर्मानुसार मिलेगा, लेकिन सहायक तत्व है कैसे, ये प्रश्न है। अब आंसर देती हूँ। सबसे पहले ये जान लो कि जब जीव शरीर छोड़ता है तो यातना शरीर में प्रवेश करता है। उसको जो एकदम शरीर छोड़ा तो उसको जो शरीर है उसको यातना शरीर बोलते हैं शास्त्र की भाषा में, आप इतना समझ लो। और तब से श्राद्ध की भूमिका शुरू होती है। पिंडदान देने से, जैसे आपने पिंडदान दिया तो उनको कुछ सुख सुविधा होती है। कैसे? उसको त्रिगात्र, दशगात्र ऐसे नाम देते हैं। माने गात्र माने अंग। जैसे जैसे पिंडदान देते हैं उनके यातना शरीर में उस तरह के, जैसे अपने हाथ पैर है वैसा नहीं, बट सूक्ष्म होता है वो, ऐसे गात्र उत्पन्न होना शुरू होता है। उनको कुछ कुछ मिलता है और इसीलिए पूरे 12 दिन में वो सारे अंग पूरे हो जाते हैं और फिर वो आगे बढ़ता है। आर यू गेटिंग? श्राद्ध के द्वारा गात्र मिलते हैं और फिर 13वें दिन शुद्धि करके फिर दान बान देकर श्राद्ध कर्म पूरा करते हैं। अब ये क्या है, ये गात्र क्या शब्द है, इसको हम समझें। थोड़ा और सटल में जा रहे हैं। जैसे जीव जब जाता है तो स्थूल शरीर को छोड़कर जाता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन वह स्थूल शरीर का कुछ अंश अपने साथ लिए जाता है, जिसे आशय शब्द से कहा जाता है शास्त्र में।
आश्रय का वैसे अर्थ होता है रहने का स्थान, निवास स्थान, उसको आश्रय बोलते हैं। तो सूक्ष्म शरीर जो जाता है, आपको ये पता है 8वें अध्याय में बहुत बार कह चुकी हूँ मैं, जो क्लासेस अटेंड करते हैं उनको पता होगा कि जब जीव जाता है तो जीव, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों जाते हैं, माने जीव इन दोनों को लेकर निकलता है। केवल स्थूल शरीर पड़ा रहता है, सूक्ष्म इन कारण शरीर जीव के साथ जाता है। लेकिन ये आश्रय माने रहने का स्थान, तो ये तीनों जो है एंटिटी वो कहाँ रहे, तो इसीलिए वो जो स्थूल शरीर का जो कुछ अंश को ले जाता है वो आश्रय है, उसमें वे रहते हैं, ये यातना शरीर उसमें रहता है और ये फिर यात्रा करते हैं। तो अब सुनो, ध्यान से सुनो, जब हम पिंडदान देते हैं तो पिंडदान के द्वारा वो जो स्थूल शरीर का कुछ अंश वो जीव के साथ गया है, याद है ना, उस जीव के साथ गया हुआ जो कुछ अंश है स्थूल शरीर का, वो पिंडदान देने से घनीभूत होता है। इट्स लाइक आप एक घर में, तो आपने घर तो ले लिया लेकिन थोड़ा कंफर्ट भी चाहिए ना, तो ये पिंडदान क्या करता है, उस स्थूल अंश जो गया साथ में, उस स्थूल अंश को घनीभूत करता है, पुष्ट करता है, उसको कंफर्टेबल, वो जीव उसमें यात्रा कर सके ऐसा बनाता है। कौन? हेलो, ओ मुझे निराशा मत दो। कौन? पिंडदान। हेलो, आप ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो दोबारा सुनिएगा, अभी मैं स्लो जाऊंगी। पिंडदान जो आपने दिया, प्रश्न क्या है? श्राद्ध कैसे जीव को आगे की यात्रा में सहायक है, ये क्वेश्चन पहले पक्का कर लो, तभी आपको आंसर का मर्म समझेगा। तो पिंडदान करने से वो जो आश्रय तत्व है ना, जो स्थूल शरीर का कुछ कुछ अंश उस जीव के साथ गया, वो आश्रय समझ लो एक कंफर्टेबल हाउस है, ऐसा समझ लो आप। अभी ये हाउस नहीं है बट ऐसे समझ लो कि काइंड ऑफ उसको उस सूक्ष्म जीव, उस सूक्ष्म शरीर के साथ गया, उसको रहने का स्थान है, क्योंकि कुछ तो चाहिए। तो फिर वह जो स्थूल शरीर का कुछ अंश गया, उस अंश को ये पिंडदान घनीभूत करता है, पुष्ट करता है, थोड़ा कंफर्टेबल बनाता है, जिससे जीव अच्छी तरह से वो यात्रा कर सके। तो क्या है वो तत्व? पिंडदान। तो ये है पहली बात। क्वेश्चन क्या था फिर से? श्राद्ध अथवा पिंडदान या तर्पण कैसे जीव की यात्रा में सहायक होता है, तो समझ में आया कि गोज इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन में जाता है। नहीं तो जैसे हम ऐसे ही धर्मशाला में रहते तो कैसे अनकंफर्टेबल जोन में रहते हैं ना, ये नहीं है वो नहीं है, और घर में एसी भी है, गैस है, टीवी है, दिस दैट, बहुत सारी चीजें। वैसे एक काइंड ऑफ एग्जांपल देती हूँ, आपको नहीं समझाए तो और एक एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे आपके पास पैसा है, आपको दिल्ली जाना है या स्विट्जरलैंड जाना है, जहाँ भी जाना है, तो आपका डेस्टिनेशन फिक्स है, ठीक है। अब उससे काम नहीं होगा, आपको क्या कराना पड़ेगा? डेस्टिनेशन फिक्स है, धन है, लेकिन आपको ई टिकट करानी पड़ेगी जहाँ रिजर्वेशन होगा, माने रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, आरक्षण बोलते हैं। आरक्षण के बिना जाएंगे तो क्या होगा? तकलीफें होगी, असुविधाएं होगी, वेरी सिंपल। तो जैसे ई टिकट के द्वारा हम आरक्षण कराते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं, उसी तरह से ये पिंडदान जो है, ये श्राद्ध क्रिया जो है, वो हमारे जो पितृ शरीर छोड़ के गए हैं उनका आरक्षण है, उनको रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन में जैसे हम कंफर्ट जोन में जाते हैं, वैसे ये श्राद्ध क्रिया के द्वारा गति तो उसी मार्ग, उसी दिशा में होगी जो आपके कर्म है, लेकिन वो जो जर्नी है, वो जर्नी में जैसे रिजर्वेशन से सुख सुविधा रहती है, वैसे श्राद्ध क्रिया से सुख सुविधा रहेगी। वो जो जीव गया है उनको कंफर्ट जोन में यात्रा होगी। इसलिए कई लोग RIP लिखते हैं, जिसका मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ। RIP क्या है? वो तो कब्रगाह वालों का है, रेस्ट इन पीस। हमारा RIP नहीं है,
इसलिए हम लोग जो जानने वाले लोग हैं बहुत बार समझाती हूँ, आज भी बता देती हूँ, RIP इज नॉट अवर वर्ड। या तो आप भगवान के चरणों में स्थान मिले, या फिर मैं जो मैसेज हमेशा लिखती हूँ वो यही लिखती हूँ, क्योंकि ये सब में मैं मानती हूँ, तो मैं लिखती हूँ कि मे द सोल गेट अ स्मूथर जर्नी, उनका जर्नी स्मूथ हो गई। दैट्स व्हाट आई गिव द मैसेज जनरली, क्योंकि उनकी जर्नी भी तो, जब तक उनको दूसरा शरीर नहीं मिलता है और उनको गंतव्य स्थान में जाना है, चाहे पितृलोक में जावे चाहे कहीं और योनियों के वहाँ पे जावे, उनका जर्नी तो स्मूथ होना चाहिए। तो ये रिजर्वेशन इज लाइक अ श्राद्ध कर्म, आर यू गेटिंग? ये दूसरा हुआ, एक आश्रय बताया, एक मैंने बताया रिजर्वेशन। अब एक और बात बताते हैं, जो सारे लॉजिक है आपको श्राद्ध की प्रक्रिया में समझाने के लिए। ऐसा नहीं कि श्राद्ध नहीं किया तो गति नहीं होगी, गति होगी बट उबड़ खाबड़ गति होगी। देखिए तीसरा एग्जांपल देती हूँ, सहायक कैसे है। हमारे देश में वैदिक कर्मकांड में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो ऑथेंटिक ग्रंथ है, वे एक बहुत बड़े संत हो गए करपात्री जी महाराज, जो कुछ साल पहले थे, 100 साल पहले थे, करपात्री जी महाराज ने लिखे हुए हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ में एक सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि व्हाट इज श्राद्ध। श्राद्ध के ऊपर भी, हर कर्मकांड के ऊपर उनका बहुत बड़ा विश्लेषण पूर्वक ग्रंथ है उनके। उन्होंने परकाया प्रवेश भी किया था, ऐसे बड़े महान संत थे वो। उन्होंने लिखा है कि दो फ्रेंड थे और जंगल में कहीं यात्रा करने निकले, तो दोनों के घर वालों ने कहा कि कुछ खाना ले जाओ और कुछ अस्त्र शस्त्र ले जाओ, लकड़ी या कुछ बंदूक या कुछ ले जाओ, पशु मिले तो काम लगेगा मारने को, करने को, और भोजन भी कहीं बीच में नहीं मिला तो काम लगेगा। अब एक मित्र ने लिया, दूसरे मित्र ने कहा ये कौन बोझा ढोएगा पानी का, खाने का, ये लकड़ी दिस एंड दैट, मैं तो कुछ नहीं लेता। अब गए, अब कहीं खाना नहीं मिला बीच में, तो किसकी गति चालू रही? जिसने भाथा लिया था उसकी गति चालू रही, जिसने नहीं लिया था, समझ में आया, उसकी गति अवरुद्ध हो गई। ये शब्द मैं सोच समझ के बिल्कुल उचित तरह से बोलती हूँ कि उसकी गति अवरुद्ध हो गई, बाधित हो गई। तो कहने का यह है कि सपोज खाना मिला, अब देखना, अब ये पॉइंट आपके लिए बोल रही हूँ, खाना मिला वो उन लोगों को, तो केवल क्या होगा, ये बोझा ढोआ, मैंने क्या बोलते आप, उठाया, आपने उठाया उतना बोझा, तो केवल वो उतना परिश्रम लगा, दैट्स इट। लेकिन नहीं मिला तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। वैसे श्राद्ध कर्म किया तो ऐसा लगता है कि कुछ करना पड़ा, राइट, लेकिन नहीं किया तो, समझ में आ रहा है। कई बार कई लोग श्राद्ध कर्म न करने के बहुत सारे रीजन देते हैं जो वाहियात है, उनके पास कोई विचार विमर्श के बाद की हुई बात नहीं है और उनके कोई लॉजिक में कोई दम नहीं है। क्योंकि बहुत बार सच्चाई कह दो इस जमाने की, इस समय की, बहुत बार जीते जागते माता पिता ही बोझ है, तो श्राद्ध कर्म तो उनको बोझ होगा ही होगा, है ये बात सही? इसीलिए उनको बोझा लगता है। लेकिन देखो, वो करपात्री जी महाराज का ये एग्जाम्पल है, उसको सोचो समझो कि नहीं श्राद्ध दिया और गति अवरुद्ध हुई या अनकम्फर्ट हुआ, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप रिस्पॉन्सिबल है। सो इसीलिए ये पिंडदान में समझ लीजिए ये बातें। मैं कंक्लूड करती हूँ एक बात को, 3 चीज है। एक तो ये है कि जीव की यात्रा शुरू हुई, अब कर्मानुसार गति होगी। कभी कभी पिंडदान श्राद्ध नहीं किया तो यात्रा बहुत स्लो चलती है, मार्ग में बाधाएं आती है, स्लो चलती है, तो जीव की भटकन हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि वो यातना शरीर जो उसको मिला है ना, वो बहुत देर तक वो यातना शरीर में रह नहीं सकता है, क्योंकि वो पीड़ा है, बहुत पीड़ा है उधर, तो यातना शरीर में वो बहुत समय रह नहीं सकता है। तो ये दूसरी उसकी लिमिटेशन है। और तीसरी चीज ये है कि जब वो यातना शरीर में नहीं रह सकता है
और उसकी भोग इच्छाएं बहुत है, भोग की इच्छाएं बहुत है, तो फिर वह क्या करता है, फिर वह किसी अन्य शरीर को पजेस करता है, और फिर हम कहते हैं कि इसको प्रेत लगा है। माने क्या, जिसको मुक्ति नहीं हुई वो फिर इस तरह से यातना शरीर में सह नहीं पाने से किसी शरीर को पजेस करके अपनी भोगों की इच्छा को पूरी करता है। और ये हमारे सामने देखे हुए एग्जाम्पल है। उसको निवारण के लिए सारंगपुर के हनुमान जी है, दत्त भगवान का गांगापुर है, दत्त पादुका है, मतलब कि ये काफी स्थान है जहाँ पे ये भूत प्रेत की बाधा को निकालते हैं। तो ये सारी बातें सही है। नहीं तो आप मुझे रीजन बताइए कि वाई, क्यों उनको ही प्रेत बाधा लगी घर में और किसी को क्यों नहीं लगी। तात्पर्य यह है कि ऐसे जीव घूमते हैं। मैं एग्जाम्पल देके बताऊंगी। तो पिंडदान के दिए हुए पदार्थ, उचित ब्राह्मण, उचित मंत्रोच्चार, उचित द्रव्य, उचित श्रद्धा, स्थान, व्यक्ति, गोत्र के द्वारा जब दी जाती है तो पहुंचती है और यात्रा स्मूथ होती है। नेक्स्ट बर्थ उनको अच्छी तरह से मिलते हैं। देखिए, तो अन्न का जो सूक्ष्म अंश है वो पितर को मिलता है और उनकी यात्रा अच्छी तरह से होती है। तो ये जो अज्ञात क्षेत्र है कि उनको मिलता है, फिर उनकी जर्नी स्मूथ होती है, ये हमें पता नहीं है। तो केवल श्रद्धा का आधार है और कुछ कुछ हमें एग्जाम्पल दिखते हैं, उसके आधार पे हमें श्रद्धा रखनी पड़ेगी। मैं श्रीमद् भागवत जी से शुरू करती हूँ। और एक बात याद रखना, किसी भी ग्रंथ का ये मुझे सही लगता है तो ये उन्होंने ठीक कहा है वेद व्यास जी ने, और ये सही नहीं लगता है तो वेद व्यास जी ने ठीक नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप उनकी बुद्धि पे विश्वास करते हैं तो उनकी बुद्धि महान है, हमसे बहुत महान है, इसलिए कोई चीज उनकी हमको क्लिक करती है, कोई चीज क्लिक नहीं करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने गलत लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि तो महान है। तो इसलिए भागवत जी में ही शुरुआत में आता है। अब शुरुआत ही भागवत जी की किससे होती है, याद आता है किसी को? कौन से प्रसंग से होती है? हेलो, धुंधुकारी, गोकर्ण, याद आया? याद आया। धुंधुकारी की कथा है वो वही है ना, कि वो प्रेत योनि में आ गया और फिर गोकर्ण ने उसकी मुक्ति कराई। वो भागवत जी की कथा वहीं से शुरू होती है। तो कथा भागवत जी यदि आप मानते हो, बड़ी मजेदार कॉन्ट्रडिक्शन है हमारी लाइफ में। इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक क्लास लेना अच्छा होगा कि हमारे जीवन में रूटीन में क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। हम भागवत जी की कथा बिठाते हैं, लेकिन वो प्रेत होता है, श्राद्ध देना, श्राद्ध पिंडदान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, इसे नहीं मानते। ये कहाँ की बात हुई? लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इन आवर लाइफ। तो धुंधुकारी की कथा, तुलसीदास जी महाराज तो अभी हो गए 400 साल पहले, उनकी कथा है, उनकी जीवनी में लिखा है कि उनको एक प्रेत ने गाइड किया कि कहाँ तुम्हें हनुमान जी के दर्शन हो गए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। गीता प्रेस के एक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी है, सबने नाम सुना होगा क्योंकि इज वेरी फेमस, गीता प्रेस इज वेरी फेमस, जो गीता प्रेस पब्लिकेशन है, और उनका जो फाउंडर है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनका एक प्रसंग है। ये तो अभी 100 साल के अंदर अंदर ही हुए हैं, और उन्होंने लिखा है कि एक बार वे गार्डन में घूम रहे थे तो उनको एक आकृति दिखी, केवल आकृति, कोई शरीर नहीं, ऐसे ही। तो उन्होंने कहा कि स्पष्ट नहीं था, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं, क्योंकि वो एक बेंच पे बैठे थे, आकृति वहां आके खड़ी रही। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हैं आप? तो वो आकृति ने कहा कि मैं प्रेत योनि में प्रेत हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा श्राद्ध करे, क्योंकि मेरे घर के तो मानते नहीं है, वे नहीं करते हैं, तो आप अच्छे इंसान हैं, आप मेरा श्राद्ध पिंड करे गया में जाकर। तो उन्होंने कहा मैं जाकर जरूर करूंगा, मैं खुद करूंगा तुम्हारी मुक्ति के लिए, लेकिन एक प्रॉमिस करो मुझे। प्रेत ने कहा क्या प्रॉमिस करो? हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि आप जब मुक्त हो जावे तो मुझे आके बता देना कि मैं मुक्त हो गया, इतना प्रॉमिस करो। तो कहा ठीक है। एंड देन द स्टोरी गोज लाइक दिस। उन्होंने खुद कहा कि वो प्रेत ने आकर मुझे कहा कि अब मेरा मोक्ष हो गया। उन्होंने जाकर पिंडदान किया और प्रेत का मोक्ष हो गया। तो इस तरह से पुराने, बहुत पुरानों की बात ना माने महाभारत, तो इधर का अभी के लोग तो है ही जो आप बातें करते हैं आपको सारी। सो इस तरह से होता है। और भी एक बात है जो थोड़ा सा साइंटिफिक है, जो आप जानते हैं।
हम जो भोजन लेते हैं, राइट, उस भोजन का छांदोग्य उपनिषद भी कहता है और आपका साइंस में भी उसका विश्लेषण होता रहता है। तो उस भोजन का जो एक स्थूल भाग है वो मल के द्वारा बाहर निकलता है। उसका जो सूक्ष्म भाग है उसके द्वारा हड्डी, मज्जा, मांस ये सब बनता है, हृदय का माने सब कुछ बनता है, पुष्ट होता है सब। और तीसरा भाग है अति सूक्ष्म भाग, वो अंतःकरण को संश्लिष्ट हो जाता है, चिपक जाता है। और इसलिए हम कहते हैं गुजराती में શું કે अन्न तेवो ओड़कार, जैसे अन्न खाते वैसा मन बनता है। और उपनिषद में भी कहा है अन्नमय मनः, इसलिए जो बाहर का अन्न खाते, कचौड़ी पकौड़ी, समझ में आता है क्या है ये कितना खाना। मैं तो सुनती हूँ कि लोग कोरोना में भी बाहर का खाते थे, और अभी भी ऑफिस है करके मैं सुन रही हूँ मेरी सोसाइटी में ही कि ऑफिस है करके बाहर से ही, होटल से ही टिफिन लेते लेते जाते हैं। एनीवे, ऐसे ही शास्त्र में कहते हैं जलमय आपोमय प्राण, माने जो प्राण शक्ति है ना हमारी, वो जल के द्वारा टिकती है। जल का जो स्थूल भाग है वो मूत्र के रूप में निकल जाता है, और सूक्ष्म भाग है उससे प्राण को शक्ति मिलती है, और सूक्ष्म भाग से रक्त बनता है, और अति सूक्ष्म भाग से प्राण को शक्ति मिलती है। हम पानी पीते हैं तो एकदम ताकत आ गई ऐसा लगता है। तो इस तरह से ये हकीकत है, ये आज की हमारे जीवन की हकीकत है। वैसे ही जब हम दूध, खीर इत्यादि पिंडदान अथवा पिंडदान जो करते हैं, चावल का वो बना के वो पिंडदान जो करते हैं, उसका जो सूक्ष्म भाग है वो पितरों को पहुंचता है। कैसे? मंत्र शक्ति, मन शक्ति, द्रव्य शक्ति, याद है? तो इस तरह से ये सारा लॉजिक बता रही हूँ। तो इस तरह से श्राद्ध जरूरी है और होना ही चाहिए। पितर हमारे द्वार पे उनकी तिथि पे आते हैं, यदि हम उनका वार्षिक श्राद्ध करते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देके जाते हैं। वे खाली हाथ वापस जाते हैं, श्राद्ध नहीं करते हैं तो वे उशाप देके जाते हैं, उनका निश्वास निकलता है, ऐसे वे चले जाते हैं। देखिए, श्राद्ध कर्म में एक और प्रश्न आता है, माने ठीक है प्रश्न अच्छी बात है, लेकिन विचित्र विचित्र प्रश्न आते हैं। तो कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है कि एक क्षण में हजारों लोग मरते हैं, राइट? उस हजारों लोग मरे और उनका वो 12 दिन में श्राद्ध हुआ, तो मिक्सिंग नहीं हो जाएगा किसका श्राद्ध किसी को, किसका? ऐसे भी प्रश्न करते हैं लोग। तो उसका आंसर श्रीमद् भागवत जी में दिया हुआ है। भागवत जी तो परमहंसों की गाथा है, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म विषयों की चर्चा की गई है भागवत जी में। तो वहां पे कैसे एग्जाम्पल देते हैं, देखिए, एक गाय है, उनको चराने ले जाते हैं, फिर शाम को गाय वापस आती है, तो उनके जो बछड़े बंधे हुए हैं ना, उनको गोपाल छोड़ देता है, वो गोपाल छोड़ देता है। तो हर बच्चा, 1000 की संख्या हो गायों की, लेकिन हर बच्चा अपनी माँ के पास चला जाता है। वही से हर श्राद्ध जो उसके पुत्र ने किया हुआ होता है, वो मंत्र शक्ति वगैरह के द्वारा उसी पिता के पास, पितर के पास जाता है। हुआ कन्विंस थोड़ा? अच्छा, चलो, ये बात भागवत जी की है। हमारे अभी के समय के संत एकनाथ जी महाराज, सुना होगा नाम, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हो गए। उन्होंने जब पितृ श्राद्ध किया, अपने पिता का श्राद्ध किया, देखो संतों ने भी किया है, ऐसा नहीं है कि भोले भाले लोग ही करते हैं, संत लोग भी किया है। तो जब श्राद्ध कर्म कर रहे थे, सारे ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे भोजन के लिए, तो शुद्ध लोग आ गए, तो उन्होंने उनको भी भोजन दिया। तो ये ब्राह्मण लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि हमारे साथ उनको भी भोजन दिया, उठ के खड़े हो गए और निकल गए, बोले हम आपका भोजन नहीं करेंगे। लेकिन उनको ये आया विचार कि अब एकनाथ महाराज क्या करेंगे, क्योंकि भोजन तो हमने ग्रहण नहीं किया, अभी तो थाली पे बैठे थे, तब तक शुद्ध आ गए, तो उनको भी परोसा गया। तो ये बाहर जाके खिड़की में से देखने लगे कि देखे तो अंदर क्या हो रहा है। तो एकनाथ महाराज तो आखिर महान संत थे, ग्रेट सोल, उन्होंने साक्षात पितरों को आह्वान किया, इन्वोक किया, और पितर आए, और वो ब्राह्मणों ने खिड़की में से देखा कि वाह, ये पितर लोग खाना खा रहे हैं। उन्होंने साक्षात, ये एकनाथ महाराज बहुत दूर के नहीं है, उस समय का लिखान है,
और मुझे लगता है संत लोग गप्पा नहीं मारते हैं कम से कम। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि साक्षात पितर आए और ब्राह्मणों ने खुद देखा कि पितर भोजन कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि ये पितृ भोजन, पितृयाग, श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, ये बहुत महत्व की क्रियाएं हैं, उसका फल भी है। और फिर वे तृप्त होकर एकनाथ महाराज को आशीर्वाद देकर चले गए। भगवान रामचंद्र जब वन में थे, वो भी कथा रामचरितमानस में आती है, तभी रामचंद्र जी को एक बार सपना आया, और सपने में यदि पितृ आपको दिखते हैं, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, सपने में यदि पितृ का दर्शन होता है तो कुछ न कुछ उनको कष्ट है, तभी वे आते हैं या आशीर्वाद देने को आते हैं। तो यहाँ पे रामचंद्र जी ने देखा कि दशरथ राजा सपने में आए, तो उन्होंने श्राद्ध प्रक्रिया करने का सोच लिया। तो श्राद्ध विधि हुई, ब्राह्मण लोगों ने खाना खाया। उस समय सीता माता भी परोसने को बाहर निकली, और केवल सीता माता ने दशरथ जी को भी ब्राह्मणों के साथ अन्न ग्रहण करते हुए देखा। ये कथा रामचरितमानस में है। सो तात्पर्य ये है कि जब बड़े बड़े लोगों को, माने चलो राम जी तो अवतार थे, बट एकनाथ महाराज, तुलसीदास जी महाराज, ये हनुमान दास पोद्दार जी वगैरह तो अपने समय के लोग हैं, तो उनको भी अनुभव आते हैं। तो इस तरह से श्राद्ध के बारे में विश्वास जरूर रखिएगा। ये लेक्चर पुनः पुनः सुनिएगा, और इसकी डिटेल आपको भागवत जी में, महाभारत में और गरुड़ पुराण में, अन्य पुराणों में भी मिलेगी। तो देखिए, अब फनी क्वेश्चन आते हैं। लोग कम नहीं हैं, प्रश्न तो पूछेंगे। तो लोग पूछते हैं कि लेकिन मेरे पिता का तो कर्म अच्छा नहीं था, तो वो तो पशु योनि में जाएगा, तो श्राद्ध का क्या मतलब है? तो सुन लीजिए, गरुड़ पुराण कहती है, जो भी जीव जाता है, उनके बच्चे जब श्राद्ध कर्म करते हैं, वही पिंडदान अपना जो चावल का एंड ऑल दैट, खीर एंड ऑल दैट, तो फिर चाहे वो किसी भी योनि में जावे, देवता योनि में जावे, तो वो अमृत रूप में वो पिंडदान कन्वर्ट होगा, माने वो चावल वगैरह है वो अमृत रूप में कन्वर्ट होगा। गाय भैंस बनेंगे आपके माता पिता, तो वो घास चारे में कन्वर्ट होगा। आर यू गेटिंग? तो उनको मिलेगा, मतलब है कि उनकी जर्नी में उनको स्मूथ रहेगा। मनुष्य योनि में तो फिर यही अन्न मिलेगा, और भूत प्रेत की योनि में जाएंगे तो वायु रूप में, माने जो भी योनि में जाएंगे उस रूप में, सर्प योनि में वायु रूप में मिलेगा। तो इस तरह से उनको अपना खाद्य भोजन मिल जाएगा। सो डोंट वरी, यू हैव टू डू, यू मस्ट डू श्राद्ध। अब एक बात है, श्राद्ध अपने पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र नहीं है तो पत्नी पति का कर सकती है, पति पत्नी का कर सकता है, लेकिन और कोई नहीं चलता है। क्यों? ये प्रश्न आता है। थोड़ा सा शॉर्ट में कहते हैं, टाइम होने को आया है फिर भी। श्राद्ध 3 पीढ़ी तक होता है। और क्यों पुत्र ही करना चाहिए? क्योंकि पुत्र के साथ पिता का सूत्र संबंध होता है। ये शब्द मैं समझाती हूँ, सूत्र संबंध होता है। सूत्र देखिए कैसे, अब ये तो आपका साइंस भी बहुत कुछ करता है, तो आप उसके आधार पर भी सोचना। पुरुष का जो संतान उत्पादक वीर्य होता है, उसमें 84 घटक रहते हैं। घटक माने अंश। उसमें से 28 अंश जो है, घटक है, वो पुरुष के अपने रहते हैं, और 56 अंश पूर्वजों के रहते हैं। हम देखते हैं ना, किसी का बच्चा कुछ मुक्का बहरा या कुछ अंधा या कुछ होता है, वो इट इज बिकॉज ऑफ द पूर्व की पीढ़ियों का। तो 56 अंश में 21 पिता के, माने वो आदमी के पिता के, 15 पितामह के, 10 प्रपितामह के, और 6 चौथी पीढ़ी के, 3 पांचवी पीढ़ी के, और 1 छठी पीढ़ी का, माने ऐसे 7 पीढ़ी, खुद मिलके 7 पीढ़ी होती है। तो ऐसे अंश रहते हैं, और ये सूत्र संबंध रहता है। ये सारा संबंध 7वीं पीढ़ी में भी आता है, दिखा जाता है, और इसीलिए उसको सगोत्र कहते हैं, और इसलिए भाई बहन कहलाते हैं। शादियां नहीं होती है। बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग 3 पीढ़ी तक श्राद्ध करें तो काफी है, क्योंकि आगे का जो श्राद्ध है वो वीक हो जाएगा, और उसको लेप भाग बोलेंगे, वो ज्यादा पहुंचता नहीं है, क्योंकि 1 अंश है, 5 अंश है वगैरह। तो इसीलिए श्राद्ध इज अ मस्ट, और ये उसका पुत्र ही करना चाहिए। उनका दत्तक पुत्र नहीं चलेगा। स्त्री व्यभिचारी है तो वर्णशंकर पुत्र नहीं चलेगा।
और इसलिए श्राद्ध में सूत्र संबंध की महत्व की भूमिका होती है। श्राद्ध तीर्थ स्थान में भी करना चाहिए ऐसा कहते हैं। और इसलिए दिलीप राजा ने, दशरथ महाराज ने यज्ञ किया था। दिलीप ने कामधेनु की सेवा की थी, कथा याद है? कामधेनु की सेवा करके पुत्र प्राप्ति की थी। और फिर दशरथ महाराज ने तो हवन यज्ञ किया था, आपको पता है। तो इस तरह से तीर्थ क्षेत्र में क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये ध्यान से सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। मनुस्मृति कहती है अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप, घर में, सोसाइटी में, गांव में किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में जाकर नष्ट होता है, इसलिए हम तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भवति। तीर्थ क्षेत्र में कोई पाप हो गया तो उसको कोई निवारण नहीं है, वो भोगना ही पड़ता है। तो इसीलिए ये सिद्धांत के आधार पे ये जो आपका श्राद्ध कर्म है वो यदि आपने तीर्थ क्षेत्र में किया, जैसे पता है गया, प्रयागराज, नासिक, बहुत सारी जगह पे ऐसे करते हैं। तो इस तरह से ये जो तीर्थ क्षेत्र में करना अच्छा होता है, हरिद्वार वगैरह। अब देखिए एक दो बात और करके पूरा करते हैं। अब पितरों को खीर वगैरह जलीय तत्व ही देना चाहिए। लेकिन वन मोर थिंग, आप कहेंगे हर एक चीज में कंडीशन है भाई, आपके खाने में, आपकी होटल चूज करने में, यही होटल में खाएंगे, वो चॉइस नहीं है क्या? तो यहाँ पर भी चॉइस है। तो इसीलिए ये जो आप देंगे उनको, वो गरम गरम होना चाहिए, ऐसा लिखा है। कहाँ? भगवद गीता में लिखा है, 11वां चैप्टर 22 नंबर का श्लोक कहता है, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाच गान्धर्व यक्षासुर सिद्ध संघाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। वहां कहते उष्मपा, ये श्लोक में आया है एक शब्द उष्मपा। उष्म माने गर्म, पा माने पीने वाले। मतलब यहाँ पे ये कहा है कि अर्जुन कहता है कि भगवान आपका ये रूप देखकर गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सूर, देवता, सिद्ध लोग, रुद्र, आदित्य, वसु लोग, सब लोग, और उष्मपा लोग, उष्मपा माने पितृलोक। क्यों? क्योंकि पितृ क्या करता है? गरम गरम पीता है, इसलिए उसका नाम है उष्मपा लोग। ये लोग विस्मित हो गए हैं, तो ये शब्द यहाँ पे है, इसलिए मैंने रेफर किया। तो उनको गरम गरम देना चाहिए, ऐसा कहते हैं। हम लोग ही गरम गरम नहीं खाते हैं आजकल, तो सुबह का, शाम का, सुबह 2 टाइम का सुनती हूँ मैं, 2 टाइम का बना के रख देते हैं हम लोग, रात को गरम करके खाते हैं। एनीवे, तो इस तरह से गरम गरम देना चाहिए। श्राद्ध के लिए ब्राह्मण नहीं मिलता है तो बहन के लड़के के बेटे को या बहन के बेटे को भी खिला सकते हैं। सन्यासी के पीछे श्राद्ध नहीं होता है। छोटी छोटी बातें बता रही हूँ। श्राद्ध करने से पापों का देवता तृप्त होते हैं, वंश वृद्धि करते हैं, हमारी आयुष्य की रक्षा करते हैं, अकाल मृत्यु से बचाते हैं, धन विद्या अर्पण करते हैं, मृत्यु के बाद हमें अच्छा शरीर मिले इसलिए दुआ करते हैं। तो ये श्राद्ध के बहुत सारे फायदे हैं। आपको करने का थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन ना करने से क्या नुकसान होगा ये आप समझ लो। और इसीलिए ये जो पितृदोष शब्द बोलते हैं ना आजकल, कुंडली दिखाते, समझ में आया? ये पितृदोष ये है कि उनके पितरों के जाने के बाद कुछ विधि नहीं हुई है। तो इस तरह से जीव जाता है, और जो पुण्यशाली जीव है जान लो, वो प्रकाश रूप में जाता है, बाकी सब वायु रूप में माने अदृश्य रूप में चले जाते हैं। तो अब 1-2 पॉइंट और है। जैसे हमारी पृथ्वी पे रात और दिन होते हैं, वैसे पितरों का जो पितृलोक है वहां पे भी रात दिन होते हैं। कैसे होते हैं? जो हमारा जो शुक्ल पक्ष है वो उनका दिन होता है, हमारा जो कृष्ण पक्ष है वो पितरों की रात होती है। वैसे शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक पितृलोक में रात होती है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष के अष्टमी तक पितृलोक में दिन होता है।
आपको शायद नहीं पता होगा, बट मैं अहमदाबाद में थी तो मुझे पता है, कहीं सुनने को आती थी गाँव की बातें। या अहमदाबाद में भी जो गुरुकुल होते थे वो अष्टमी को बंद रहते थे, अपने जैसा संडे मंडे नहीं, अष्टमी के दिन कारपेंटर अष्टमी को काम नहीं करेंगे, ऐसा सब। अष्टमी वाज द प्राधान इन आवर कल्चर। तो इस तरह से अब देखो क्यों फिर भाद्रपद में करना चाहिए। तो भाद्रपद में सूर्य सबसे अधिक प्रकाशमान होता है पितृलोक के ऊपर, ध्यान रखना। तो इसीलिए पितरों का जो अर्पण है वो भाद्रपद में करने से उनको जल्दी पहुंचता है। उस दिन श्राद्ध तर्पण करने से पितरों को पूरा भाग मिलता है और संतुष्ट होते हैं। और आपको उनकी तिथि नहीं पता है तो भाद्रपद की अमावस्या को आप तर्पण और श्राद्ध कर सकते हैं, वो भी उनको पहुंचता है। तो इस तरह से श्राद्ध के बारे में कुछ और माहिती दो चार देखिए। पिता का तो श्राद्ध कहीं पर भी करते हैं, माता का भी करते हैं, लेकिन माता के श्राद्ध के लिए एक विशेष स्थान है पृथ्वी के ऊपर। जैसे आप कहते हैं ना मक्का में या वैष्णो देवी का हो, या कुछ कुछ स्थानों में विशेष देवता का अनुग्रह रहता है, वैसे ये श्राद्ध की विधि अच्छी तरह से पहुंचे, संतुष्ट करे पितरों को। इसलिए माता का जो श्राद्ध होता है उसके लिए गुजरात में, उत्तर गुजरात में सिद्धपुर नाम की जगह है, पता होगा, सिद्धपुर नाम की जगह है, वहां पे ये माता का श्राद्ध किया जाता है। माता का, मातामह का, प्रमातामह का, जो भी है स्त्रियों का, तो अच्छी गति उनको मिलती है। बाकी तो आपका पुष्कर है, गया है, बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ में करने से उसके बाद करना नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। बद्रीनाथ और गया में एक बार कर लिया तो बाद में हर साल नहीं करना होता है, अन्यथा 12 दिन किया, फिर मास, एवरी मास किया, फिर एक हर साल किया, ऐसा होता है। बट इधर कर डाला तो खत्म हो जाता है। अब देखिए, कई लोग सोचते होंगे कि हमने तो किया ही नहीं है लेकिन हमको लगता है कि करना चाहिए, तो उसे कहते हैं प्रायश्चित कर्म। आपने नहीं किया, उसका एक प्रायश्चित कर्म होता है, वो आप जरूर कर सकते हैं। और उसके बाद आप हर साल पितरों का श्राद्ध, पितरों का माने माता पिता दोनों ही, मातामह वगैरह, पितरों का श्राद्ध आप जरूर कर सकते हैं। वो प्रायश्चित विधि आप तीर्थ स्थान में जाकर करावें और फिर श्राद्ध तर्पण शुरू कर सकते हैं। अब एक जबरदस्त प्रश्न है जो मुझे बहुत बार पूछा जाता है, और वो ये है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है अथवा आत्महत्या कर डाली किसी ने, या संदेहग्रस्त मृत्यु हुआ, तो फिर उसका क्या करें। तो उसके लिए, उसकी दुर्गति न होवे, उसके लिए पहले नारायण बलि नाम का याग करना, विधि करना जरूरी होता है। और नारायण बलि कर लेने के बाद सद्गति होती है और फिर आप उनका श्राद्ध कर्म करना शुरू कर सकते हैं। सीधा श्राद्ध कर्म नहीं पहुंचेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, नारायण बलि विधि करनी पड़ेगी। अब लास्ट पॉइंट, ये आपको नहीं जमेगा, नहीं जमेगा, नहीं जमेगा, लेकिन शास्त्र की बात है तो मुझे शास्त्र की बात आपको खुश करने की तरह से नहीं रखना है, शास्त्र जो बोलता है वैसे ही रखना है, इसलिए मैं रख रही हूँ। अंतिम बात, आप जो देहदान देते हैं, सॉरी किसी को नहीं जमेगा, बट नेत्रदान देते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ये जो करते हैं, ट्रांसप्लांट इज ओके, वो अलग बात है, लेकिन मृत्यु के बाद ये जो अंगों को देते हैं, ये हिंदू शास्त्र में मना किया गया है। हिंदू शास्त्र में, हिंदू धर्म में जो कर्मकांड हमारा है उस विषय में ऐसा कहा गया है कि मृत्यु एक मंगलकारी विधि है। जैसे हम लड़की को ससुराल में विदाई देते हैं, ऐसे मृत्यु भी एक मंगलकारी विधि है। तो उनके अंगों को निकाल के आप उनको मृत्यु के अग्नि देवता के क्या बोलते हैं, लेप में मत दीजिए, उनको अंग, सारे अंगों के सहित उनको अग्नि देवता के लेप में दीजिए। नहीं होगा, ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी गति में अवरोध होता है, क्योंकि उनको जो नेक्स्ट बर्थ मिलेगा तब ये अंग शायद उनको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने, ईश्वर ने दिया हुआ पुनः ईश्वर को ही, अग्निदेव को ही समर्पित करना चाहिए। उसके बदले ये आपने अपना है करके इधर उधर दे दिया। यू हैव नो राइट टू गिव द अंग, क्योंकि अंग आपने नहीं बनाए हैं।
ख्याल में आता है? ये जो शरीर के अंग है वो प्रकृति ने बनाए हैं, और प्रकृति ने बनाए हैं तो उनका जो कुछ भी है वो आपको उनको वापस करना है। तो ये एक बात है। देखिए, करना ही चाहिए श्राद्ध, क्योंकि आपको शरीर नहीं था ना पहले, जब आप माता के अंग में आए पिता के द्वारा, तो वो जो अंग बना वो माता पिता के अंगों से बना है। तो उन्होंने आपको अंग दिए, अंग की पुष्टि की है। तो वे जब इस शरीर को छोड़कर अशरीर बनते हैं, तो उनको जो यात्रा में स्मूथ होना है, तो उनके अंगों को, माने जो भी उनका आशय बना या जो त्रिगात्र दशगात्र बना, उसको पुष्ट करने का आपका जिम्मेवारी नहीं है क्या? उसी तरह से ये परमात्मा ने दिया है, आपको सीधा सीधा वैसा का वैसा अग्नि देवता को समर्पित करना चाहिए। तो ये गलत चीजें हैं, और भूत पिशाच की योनि में भी आप जा सकते हैं, या गति में अवरोध हो सकता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर है, आप अपना सोचिएगा, शास्त्र की बातें हैं। और दूसरी बात है कि पितर का फोटो, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि पूजा मुझे बताते हैं लोग और कहते हैं हमारी पूजा बराबर है, तो मैं आज यहाँ से बता दूं, पितरों का फोटो, देवता का फोटो एक जगह पे नहीं रखते हैं, एक ही मंदिर में नहीं रखते हैं, स्थान अलग करें, क्योंकि पितृलोक और देवलोक अलग अलग है। तो पूजा किसको पहुंचे फिर? आप समझ रहे हैं? आप एक साथ सब डालते हैं, तो पितर को जावे या देवता को जावे, तो इसलिए ये नहीं होगा। और दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिकल दहन जो करते हैं वो शास्त्र नहीं मानते। अग्नि देवता को विधि सहित, मंत्रोच्चार सहित व्यवस्थित तरह से जैसे बताया गया है वैसे अग्निदान करना उचित है। और इसलिए आप श्राद्ध कर्म करें, आप न करने से दोष लगते हैं, पितृदोष, बस यही है। ये सारी बातें मैंने कही, माने शास्त्र ने जो कही है वो आप ध्यान में रखिएगा, और आपको जैसे उचित लगे, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप कर सकते हैं। और भी पढ़िएगा महाभारत भागवत में, गरुड़ पुराण में, और इस तरह से थोड़ा कुछ जो लुप्त पिंडोदक क्रिया जो अर्जुन ने कहा वो सच है, क्योंकि पिंडोदक नहीं होगा तो कुल धर्म नष्ट होंगे, स्त्रियां प्रदूषित होगी, फिर वर्ण संकर आएगा और सब कुछ नष्ट होगा, जाति धर्म वगैरह। वो बात सही थी। तो इस तरह से प्रथम अध्याय अब पूरा होता है। अब हम कुछ अनाउंसमेंट सुनेंगे राजश्री गोपाल से। राजश्री जी अब अनाउंसमेंट करेगी, और हम पूर्णमद करेंगे, लेकिन आप ठहरिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है, हॉलीडे वाला। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।